बच्चों, हम पढ़ रहे थे शेयर कैपिटल के बारे में और आज हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी होती है बेटा, शब्दावली होती है, उसके बारे में जानना हमें बेहद ज़रूरी है। अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो कुछ टर्म्स को भी अपने को समझना पड़ेगा। आज हम एक एक करके इन सभी टर्म्स को, या फिर मैं कहूँ टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल को अच्छे से जानेंगे। देखिए बेटा, शेयर कैपिटल क्या होती है। जैसे कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, एकाकी व्यवसाय के अंदर एक व्यक्ति ने अपना बिजनेस शुरू किया, चाहे वो पार्टनरशिप है उसमें बिजनेस शुरू किया गया। साल के एंड में जब उनका फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो उनकी कैपिटल को हम अलग से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स की कैपिटल एंड वाइज कैपिटल, या जो भी व्यक्ति के पार्टनर्स के नाम है या ऑनर का नाम है वो हम लिख सकते हैं। उस कैपिटल, उस पार्टनर के कैपिटल के नाम से बिजनेस के अंदर एक अकाउंट खोल दिया जाता है। लेकिन एक कंपनी के अंदर एक ऑनर नहीं होता, या शेयर होल्डर होते हैं, उनको जो ऑनर होते हैं उनको शेयर होल्डर का नाम दिया जाता है कंपनी के अंदर। ये शेयर होल्डर बहुत से होते हैं। कितने हो सकते हैं जी? ये लाखों की गिनती में हो सकते हैं, करोड़ों भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है बेटा कंपनी का स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, कंपनी का साइज कितना बड़ा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखो बेटा, समझना हमें यह है कि कंपनी के अंदर कैपिटल किसी एक व्यक्ति की तो है नहीं, ये तो बहुत से व्यक्तियों ने अलग अलग पैसा इसके अंदर लगाया हुआ है। ठीक है ना, बहुत से व्यक्तियों का अलग अलग थोड़ा थोड़ा ये शेयर होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है शेयर कैपिटल। ठीक है, जैसे बेटा पार्टनरशिप के अंदर एक व्यक्ति का अलग से अकाउंट ओपन हो जाता है, हमने समझा था। इसके अंदर अब हर व्यक्ति का अलग से हम कैपिटल अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, तो सभी व्यक्तियों का एक इक्वल जॉइंट कैपिटल अकाउंट खोल दिया जाता है और जिसको क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल बोला जाता है। और इसके आगे कुछ फर्दर पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले लिखा गया है ऑथोराइज्ड कैपिटल। देखिए बेटा, इन चीज़ों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आने वाले क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है ना, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब एक कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया जाता है, हमने जाना था हर स्टेट के अंदर एक कंपनी रजिस्ट्रार होता है, उसके पास जाकर एक कंपनी रजिस्टर करवाई जा सकती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखा जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिखा जाता है ना। अब मेमोरेंडम में क्या लिखा जाएगा कि कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी है। जितना उसमें बता दिया जाएगा कि हमारी कंपनी की वैल्यू इतनी रहने वाली है, तो उससे ज़्यादा, या फिर ऑथोराइज कैपिटल बोल दिया जाएगा, उससे ज़्यादा कंपनी कभी भी अपनी लाइफ के अंदर शेयर इशू नहीं कर सकती। अब मान लीजिए कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो कितनी है? 10 करोड़ है, 10 CR है। ठीक है बेटा, 10 CR है, 10 करोड़। अब 10 करोड़ है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ के अंदर 10 करोड़ रुपीज़ के शेयर को इशू कर सकती है। शेयर कितने बनेंगे? अब यहाँ पे ये देखने की बात है कि इनिशियली कंपनी के शेयर का रेट क्या है। इसका 10 रुपये हो सकता है, 20 रुपये हो सकता है, 15 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है। मान लीजिए पर शेयर का रेट क्या है बेटा? पर शेयर का रेट है 100 रुपीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने टोटल शेयर हो जाएंगे? 10 करोड़ अपॉन 100 कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 6 जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 10 लाख रुपया। 10 लाख क्या हो गए? हमारी कंपनी के शेयर हो गए हैं। ठीक है, अब ये 10 लाख शेयर्स है, ये कंपनी कैसे इशू करेगी ये डिपेंड करता है। देखो, ऑथोराइज कैपिटल आपको समझ में आ गया ना। अभी हम जान रहे हैं बेटा इशूड कैपिटल के बारे में। इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है? जितना कंपनी ने शेयर्स को इशू कर दिया और उनसे हमारे पास पैसा आ चुका है, तो वो क्या है? इशूड कैपिटल कहलाएगी। इशूड कैपिटल कैसे होती है? अब देखो बेटा, ज़रूरी नहीं है कि 10 लाख के 10 लाख शेयर्स, या फिर मैं कहूँ कि 10 करोड़ रुपया कंपनी एक बार में ही मंगवा लेगी। कंपनी को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहती है वो उसी प्रकार से पैसे को मंगवाती रहती है। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि शुरू के अंदर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स को इशू कर दिया। ठीक है बेटा, अब 1 लाख शेयर्स को कंपनी ने क्या कर दिया? इशू कर दिया। इनटू में बेटा 100 हो गया। अब ये कितना आ जाएगा? 0 0 0 0। अब 1 करोड़ रुपया। ठीक है बेटा,
1 करोड़ रुपया कंपनी ने सबसे पहले लोगों से क्या कर लिया, मंगवा लिया है। ठीक है, आगे ये चीज़ समझ में, इसको क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल है। अब देखो, अब कंपनी ने बोल दिया कि हमारी जो प्रोस्पेक्टस को इशू कर दिया और बोल दिया कि हमारी कंपनी शेयर को इशू करने जा रही है, आप लोग खरीदिए। पब्लिक भी खरीदेगी, कोई बैंक्स भी खरीदेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी खरीदेंगे, कोई और कंपनियां भी खरीदेंगी, बिजनेसमैन भी, कोई भी इसको खरीद सकता है। ठीक है ना। अब कंपनी के शेयर को जब परचेज़ किया जा रहा है, अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारे के सारे शेयर्स को परचेज़ किया जाए। अब डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि हो सकता है कंपनी के शेयर परचेज कर लिए जाएं अगर कंपनी की वैल्यू अच्छी है, कंपनी का नाम अच्छा है, कोई कंपनी के बारे में जानता है। ठीक है। अब हो सकता है कि उसके सारे शेयर्स को इशू ना किया जाए, और ये भी सिचुएशन हो सकती है कि जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं उससे ज़्यादा शेयर के लिए लोग उसके पास एप्लीकेशन भेज दें कि भैया हमने आपके शेयर खरीदने, हमने खरीदने। तब कंपनी को ये सोचना पड़ेगा कि किसको शेयर दिया जाए और किसको मना किया जाए। ठीक है, वो कंपनी के लिए सिचुएशन होगी, और वो क्वेश्चन भी हम इस चैप्टर के अंदर करके देखेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। ठीक है बेटा, इशूड कैपिटल के बारे में आप समझ गए। नेक्स्ट होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, अब देखो कंपनी का काम था इशू करना, कंपनी ने इशू कर दिया। अब आगे काम है लोगों का, शेयर होल्डर्स का। ठीक है, शेयर होल्डर क्या करेंगे बेटा, शेयर होल्डर अभी तो बने नहीं है, वैसे शेयर होल्डर बनने वाले हैं, जो फ्यूचर के शेयर होल्डर मैं बोल देता हूँ। अब वो क्या करेंगे, लोग कंपनी के पास एप्लीकेशन भेजेंगे, बैंक के थ्रू आ सकता है, ऑनलाइन, जैसे आज के समय में बहुत सी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गई हैं। डीमैट अकाउंट आप ओपन कर लीजिए और आप किसी भी कंपनी के अंदर शेयर को पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर्स के अंदर। ठीक है, तो लोग किसी भी तरीके से आपके पास एप्लीकेशन भेज देंगे। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, आपने देखते रहना बेटा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखो बेटा, सब्सक्राइब्ड, अब देखो कंपनी ने कितने के लिए किया था बेटा, 1 CR के लिए, 1 करोड़ रुपए का क्या हुआ था, इशू किया था, और लोगों ने इसको सब्सक्राइब करना है। अब सब्सक्राइब कैसे करेंगे, बहुत से व्यक्ति हैं, A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है, इस प्रकार से हो सकता है सैकड़ों व्यक्ति हैं, हज़ारों व्यक्ति हैं। किसी ने इसके 500 शेयर खरीद लिया। 500 शेयर खरीदेगा तो 100 रुपीज़ का एक है, तो इसको कितना देना पड़ेगा एग्जैक्टली बेटा, देखिए 50,000 रुपये देना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने इसके 1000 शेयर खरीद लिया, 1000 शेयर खरीदने से क्या हो जाएगा, 100 का एक है तो इसको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा जी। एक व्यक्ति ने 2000 शेयर खरीद लिए, 100 के अकॉर्डिंग कितना देना पड़ेगा, इसको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने इसके हो सकता है सिर्फ 50 शेयर ही खरीदे, 50 शेयर इंटू 100 के अकॉर्डिंग इसको पैसा देना पड़ेगा। एक व्यक्ति है जिसने इसके 5000 शेयर खरीद लिए, ठीक है ना, 5000 शेयर परचेज कर लिए। तो इस प्रकार से लोग अलग अलग अपने हैसियत के अकॉर्डिंग जितना उनके पास पैसा पड़ा हुआ है वो शेयर इसके परचेज करते चले जाएंगे। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? अब देखिए, ऐसा नहीं होता कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 500 शेयर या 1000 शेयर आप कंपनी के परचेज़ करने जा रहे हो तो सारे का सारा ही पैसा, मैं बात कर रहा हूँ इनिशियली, इसमें भी 2 बातें होती हैं बेटा। इनिशियली अगर आप परचेज़ करने जा रहे हो, कंपनी जब शेयर इशू कर रही है तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तब क्या होगा, आप लोगों को सारा के सारा पैसा नहीं देना। कंपनी ये वाला जब आपसे पैसा मंगवाएगी तो कैसे मंगवाएगी, तो ये पैसा मंगवाया जाता है, पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है, उसके बाद में अलॉटमेंट का पैसा आता है, उसके बाद में कॉल्स का पैसा आता है। जैसे 100 रुपीज़ का था ना, तो एप्लीकेशन का मान लीजिए कंपनी ने मंगवाया 30 रुपीज़, इसका मंगवाया 40 रुपीज़, और इसका कितना मंगवाएगी 30 रुपीज़। 15-15 करके कॉल्स का मंगवा सकती है या इकट्ठा मंगवा सकती है, डिपेंड करता है। अभी अगर 30 के हिसाब से पैसा मंगवा रही है तो एक शेयर होल्डर को सबसे पहले कितना देना है, 500 इंटू 30, 100 के अकॉर्डिंग नहीं देना। 1000 वाले को 1000 गुना में 30, 2000 गुना में 30, 50 गुना में 30, इसके अकॉर्डिंग कंपनी को एक बार पैसा देना है, और कंपनी के पास क्या हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, और वो जब पैसा आ जाता है तो उसको बोला जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या ये चीज़ भी समझ में आ गई? अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, उनके बारे में अपने यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, पहला इन्होंने बोला कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। मान लीजिए हमने क्या माना था कि 1
करोड़ रुपया या 1 लाख शेयर का पैसा कंपनी ने क्या किया था, इशू किया था, सब्सक्रिप्शन के लिए भेजा था लोगों को कि आप सब्सक्राइब करिए। अब लोगों ने क्या किया, 1 करोड़ के 1 करोड़ शेयर्स को क्या कर दिया, सब्सक्रिप्शन कर दिया, एंड जितना पैसा इसका बनता था सारे का सारा वो पैसा कंपनी को पे कर दिया। तो क्या कहलाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। ये क्वेश्चन जब करेंगे तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आने वाली है टर्म। आगे बेटा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। मान लीजिए कितने शेयर थे हमारे, 1 लाख शेयर हैं, ठीक है ना, 1 लाख शेयर है ना। अब इस 1 लाख शेयर में से सारे का सारा पैसा आ चुका है, हमारे पास 2000 शेयर ऐसे हैं, 2000 शेयर ऐसे हैं। अच्छा, ये बात कब करी जाती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, जब हमारी एप्लीकेशन का, जब हमारा अलॉटमेंट का, जब हमारा कॉल्स का पैसा भी हमारे पास आ जाएगा, तब बोला जाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। अब कंपनी ने क्या किया, पहले एप्लीकेशन का पैसा मंगवाया, उसके बाद में अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, उसके बाद में कॉल्स का पैसा मंगवाया, और ये सब पैसा मंगवाने के बाद में क्या हुआ, कंपनी ने ये देखा कि 2000 शेयर्स का ऐसा पैसा है जिन्होंने कॉल्स बोले तो 2000 इंटू 30 रुपीज़, ये वाला पैसा अभी तक नहीं दिया हुआ है। तो वो हो सकता है पैसा आ जाएगा ना, हमें ऐसा नहीं मान रहे कि उन्होंने दिया ही नहीं है, वो दे देंगे। हो सकता है उनके तक मैसेज प्रॉपर तरीके से ना पहुंचाओ, हो सकता है पैसे ख़त्म हो गए हों, कोई भी बंदे की सिचुएशन हो सकती है। दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सी प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ होती रहते हैं। कोई जानता भी नहीं था सुशांत राजपूत सुसाइड कर लेगा, सभी को झटका लग गया, क्या वो हॉलीवुड बॉलीवुड चाहे वो इंडियन पब्लिक थी, तो सभी को झटका लगा। तो बहुत सी प्रॉब्लम हर किसी के साथ बैठा ऐसा हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो हम ये मानते जो पैसा अभी आना है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, कॉल्स इन एरियर, ठीक है ना, सॉरी कॉल्स इन एरियर, इसको कॉल्स इन एरियर बोला जाएगा। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस में पैसा दे दिया सारे का सारा, ठीक है ना, मतलब एप्लीकेशन के टाइम ही अलॉटमेंट का भी दे दिया और कॉल का भी दे दिया, उसको क्या बोला जाएगा, कॉल्स इन एडवांस, उसको क्या बोला जाएगा, एडवांस में पैसा वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया ना। अगर 2000 का अभी तक पैसा नहीं आया, एरियर के अंदर है, तो उसको बोला जाएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। ये तो था बेटा इसके कुछ टाइप्स के बारे में। अब मैं आप लोगों को जो बहुत ज़रूरी है, शेयर एक कंपनी की हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर थोड़ा सा, आज के लेक्चर में थोड़ा सा और बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और कल से हम कोशिश करेंगे कि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो हम शुरू कर दें, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने +1 में जाना, +2 की पार्टनरशिप के अंदर भी पढ़ा, बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाई जाती थी। बैलेंस शीट बेटा कैसे बनती थी, हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक है। इस प्रकार से बैलेंस शीट बनती थी। इधर क्या होता था बेटा, लाइबिलिटीज़ को लिखा जाता था एंड इधर सारी की सारी हमारी एसेट्स आती थी, ठीक है। इधर सारी एसेट्स एंड इधर सारी लाइबिलिटीज़ एंड दोनों चीज़ क्या होती थी, बरोबर। इज इट क्लियर, आप लोगों को पता है, ठीक है ना। अगर इसके बारे में नहीं पता तो फिर तो कॉमर्स के स्टूडेंट आप हो नहीं हो, ठीक है। अब देखिए एक कंपनी के अंदर कैसे बैलेंस शीट बनती है। कंपनी के अंदर जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो होती है बेटा वर्टिकल, ठीक है बेटा। हिंदी के अंदर बोल देते हैं तो उसको बोलते हैं लंबवत, ठीक है, इसको क्षितिज बोलते हैं। अब देखिए बेटा इसका परफॉर्मा कैसे रहने वाला है, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। ऊपर बैलेंस शीट लिख लोगे एंड इधर आप लोग पर्टिकुलर्स, यहाँ पे 2 ईयर्स का डेटा आप लोग लिखते होते हो हमेशा, ठीक है ना। ये हमारी बन जाएगी बैलेंस शीट। इधर पर्टिकुलर्स, इधर आएगा नोट नंबर, इधर आएगा करंट ईयर अमाउंट, करंट ईयर अमाउंट, इधर आता है बेटा प्रीवियस ईयर अमाउंट, ठीक है। होगा क्या सर, कैसे लिखेंगे इसमें, देखो बेटा इसमें क्या करेंगे, सारी की सारी लाइबिलिटीज़ को उठाकर पहले लिख लेंगे ए इतने में, ठीक है, और इसका टोटल कर दिया जाएगा एंड सारी की सारी एसेट्स को उठाकर इधर लिख देंगे और इसका टोटल कर दिया जाएगा, ठीक है। और दिस वन एंड दिस वन बरोबर होगी, ये दोनों की दोनों क्या आनी चाहिए बेटा, दिस शुड बी इक्वल। इक्वल आती है तो हमारी बैलेंस शीट प्रॉपर तरीके से सही मानी जाएगी, अदरवाइज क्या होगा, सही नहीं है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, इसके अंदर तो हम लिख देते थे क्रेडिटर्स लिख दिया, बैंक लोन लिख दिया,
एंड कुछ प्रोविजन जो लिख दिए है ना, करंट नॉन करंट लाइबिलिटी लिखने के बाद में नीचे लिख देते थे कैपिटल। अब इसमें तो आपने जाना था कि कैपिटल होती नहीं, शेयर कैपिटल होती है। तो सबसे पहले इसको शुरू करने का तरीका होता है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा 2-4 चीज़ें, बाकी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे जाएगी। ये स्क्रीन के ऊपर मैं आपको इसकी पिक डाल देता हूँ और आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है अगर आपके पास घर में बुक नहीं है तो, और इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना बेटा, उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से जानने की इसको कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, अपनी नोटबुक में उतार लेना, ठीक है। जब जब आपको टीचर पढ़ाते हैं ना ऑनलाइन बेटा, साथ के साथ कॉपी पेन आपके साथ होना चाहिए और आपके नोट्स साथ के साथ बनते रहने चाहिए। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड हो जाओगे, आप सब भूल जाओगे बाद में वीडियो देखने के बाद, ठीक है। चलिए आ जाओ। अब यहाँ क्या था बेटा, सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी नंबर 1। इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखने के बाद में हम लोग लिखेंगे शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन है? मालिक है। शेयर होल्डर्स फंड, उन्होंने पैसा कितना दे रखा है भाई, शेयर होल्डर का फंड कितना कितना बिजनेस के अंदर पड़ा हुआ है। सबसे पहले आ जाएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल किसका फंड है? उन्हीं का है ना, ऑनर्स का या शेयर होल्डर्स का ही है ना। फिर आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए रिजर्व बिजनेस में से हमने प्रॉफिट में से निकाल कर कुछ पैसा रिजर्व का रख लिया, या किसी सरप्लस का कुछ बचा हुआ पैसा वो हमने यहाँ पे जमा करवा दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है किसका? ये है तो किनका है? शेयर होल्डर का है ना। डिविडेंड के रूप में जब प्रॉफिट का हिस्सा उनको दिया जाता है, प्रॉफिट में से डिविडेंड को पे किया जाता है शेयर होल्डर्स को, तो कुछ डिविडेंड पैसा पे ना करके रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर रख लिया जाता है। लेकिन है किसका? फंड तो इन्हीं का है ना, ये शेयर होल्डर्स का ही है, इसीलिए इसको यहाँ शो किया जाएगा। इस प्रकार से सारी की सारी यहाँ पे हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी लिखेंगे एंड नॉन करंट लायबिलिटी लिखेंगे, ठीक है बेटा। इनका प्रॉपर तरीके से टोटल कर देंगे। ये करंट ईयर का डेटा, ये प्रीवियस ईयर का डेटा। सर दोनों का क्यों इकट्ठा किया है? इकट्ठा करने का मतलब ये होता है बेटा, कंपैरिजन किया जाता है। एक कंपनी के अंदर कंपेयर करने के लिए 2 ईयर्स का डेटा को इकट्ठा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इसी प्रकार से यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे एंड फिर करंट एसेट्स आ जाएंगे। तो होप सो आप लोगों को ये तरीका समझ में आ गया होगा, प्रॉपर तरीके से ये सब पता चल चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे किस प्रकार से शेयर कैपिटल को एक बैलेंस शीट के अंदर लिखा जाता है एंड नोट टू अकाउंट्स बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सारी जानेंगे बेटा। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लेना है और इसके नोट्स आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।